नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में आज पढ़ेंगे आकृतियों की गणना करना। विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपने देखी होंगी कि परीक्षाओं में आपसे पूछ ली जाती हैं। कोई आकृति आपको दे दी गई, त्रिभुज की आकृति दे दी, वर्ग की आकृति दे दी, आयत की आकृति दे दी, उसके अंदर कई सारे त्रिभुज बने हुए हैं, कई सारे वर्ग या आयत बने हुए हैं और आपसे पूछ लेता है कि इनकी संख्या बताइए, इनमें कितनी मतलब पंक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने चतुर्भुज हैं। इस तरीके से आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चलेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम से, हमारा ये प्रयास नहीं रहता कि हम आपको एक ही दिन में सब कुछ हम सिखा दें। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम एक दिन में जो कुछ भी आपको सिखाएं, कम से कम उतना आप सीख लो, फिर वो आपका अपना हो जाए। ना आप एक दिन में किसी चीज़ को आप सीखो, आप एक हफ्ते में उस चीज़ को सीखो, लेकिन फिर सीखो ऐसा कि फिर जीवन भर कभी मत भूलो। ठीक है ना। ऐसा सीखने का क्या फ़ायदा है कि 2 घंटे में आपने किसी चीज़ को देखा बैठकर और आपको लगने लगा हाँ आपको आ गया और उसके बाद बस ये है कि 2 दिन बाद वो सफाचट हो गया। फिर अब उसके लिए फिर आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हमारे साथ बढ़ते चलिएगा और जब तक एग्जाम होगा आप बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत से चलते हैं, बेसिक से चलते हैं, इत्मीनान से चलते हैं। घबराने की, परेशान होने की किसी को भी कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से मान लीजिए आकृतियां आपको दी जाती हैं। सबसे पहले वो आपको मान लीजिए ये आकृति दे दे, कहते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको बताने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप कहते हो कि भैया एक त्रिभुज है इसके अंदर। ठीक है, अब ये आकृति आपको दे दी, आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप कहोगे एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, आप कहोगे एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो 2 त्रिभुज हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसके निकाल लोगे कि एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 1 त्रिभुज हो गए और इसमें कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसे आप इस तरीके से समझ लो कि इसमें आपको कितनी आधार रेखा दिख रही, केवल एक आधार रेखा दिख रही ना, तो त्रिभुज की संख्या 1। इसमें आपको आधार रेखा कितनी दिख रही, 1 और 2, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी, 2। इसमें आधार रेखा कितनी है, 1, 2 और 3, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। आधार रेखा कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, कि ये त्रिभुज की आकृतियां आपको दी हैं। अब मान लो आपको इस तरीके से मान लो दे दे, पूछ ले कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आधार रेखा गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप बता दोगे सीधा सीधा इसके अंदर 8 त्रिभुज हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में तो कोई समस्या नहीं आई होगी किसी को। ठीक है ना, बस सीधा सीधा क्या करना है, आधार रेखा हम लोगों को गिनते चलना है इस तरीके से। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका हो गया। एक क्वेश्चन अगर इस तरीके का अगर पूछ लेगा, मान लो ये सोचेगा कि यार बहुत आसान चीज हम दे दें बना के, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और ये कोई भी गलत नहीं करेगा, उसने चाहे पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बाई चांस कोई गलत कर दे तो बात अलग है। अब देखिए एक इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये तो हमारा वही हो गया कि इसमें पूछा कितने त्रिभुज, तो हमने कह दिया भैया 1 त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है 1 त्रिभुज। इसमें पूछे कितने त्रिभुज, तो आप देखोगे कि एक हो गया आपका बड़ा त्रिभुज। ठीक, एक आपका हो गया ये वाला त्रिभुज और एक आपका हो गया ये राइट साइड वाला त्रिभुज। यानी कि एक बड़ा त्रिभुज, एक लेफ्ट साइड में त्रिभुज और एक राइट साइड में त्रिभुज, तो कुल कितने हो गए, 3। चूंकि इसमें एक विभाजक रेखा इसके बीच में है तो आपने इसे आसानी से काउंट कर लिया। अब इसमें 2 विभाजक रेखाएं आ गई तो फिर अब आपको उलझन लगने लगेगी, यार इसे कैसे काउंट करें। उसमें तो और सारी होंगी और वो कितनी भी सारी विभाजक रेखाएं आपको दे सकता है त्रिभुज के अंदर। तब आप कैसे निकालोगे, इसका तरीका आप देख लो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो हमने कहा बस केवल 1 त्रिभुज।
अब इस तरीके की आकृति में दे जिसमें एक विभाजक रेखा उसने खींची, उसने कहा कितने त्रिभुज, तो 1 और 2। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 और 2 को जोड़ने पर कितना बनता है, 3, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप बस यही गिन लो, 1 2 और 3। अब 1 + 2 + 3 कर दो, तो 3 2 5 और 1 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दे तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, ये भी आपने देखा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो रहे। बस जितने हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें क्रम से गिनती लिखते चले जाओ और वो सारी गिनती आप जोड़ लो आपस में। ठीक है, इसमें कोई भी विभाजन नहीं है तो बस 1 लिखा, 1 ही त्रिभुज है। इसमें 2 विभाजक कर दिए तो फिर 1 और 2 क्रम से हमने गिनती लिखी, 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें क्या किया हमने, इसमें 1 2 3 अगर इससे हो रहे हैं तो 1 2 3 हमने लिख दिया और 3 2 5 और 1 6 करके हमने इसे जोड़ दिया। इसी तरीके से 1 2 3 4 करके जोड़ा तो 10 आ गया हमारा। ठीक है, अब वो कितने भी हिस्से इसके कर सकता है, मान लो ये एक ट्रायंगल बना दे। ठीक है, आपसे कहने लगे कितने त्रिभुज हैं बताओ, तो आप क्या करोगे, गिनती लिख लोगे सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन सबको जोड़ दोगे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, यानी कि आप बता दोगे इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 21 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। ठीक है, तो 2 टाइप के हमने आपको क्वेश्चन बताए, तरीके बताए, इनमें से किसी में भी आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ना इसमें कोई समस्या आएगी और ना इसमें कोई समस्या आएगी, बिल्कुल विश्वास है इस बात का, बिल्कुल पक्का हो गया होगा ये आपके दिमाग में। ठीक है, अब आप देखिए हम पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के दोनों प्रकार की आकृतियों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और एक त्रिभुजम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहली आकृति उसने दी तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम बस केवल इसमें आधार रेखाएं दी तो आधार रेखा हमने काउंट कर ली, 2 आधार रेखाएं, तो हमने 2 त्रिभुज हमने इसके अंदर देख लिए। अब आप देखो इसमें आधार रेखा भी दी है और विच्छेदक रेखा भी दी है, तो बस विच्छेदक रेखा वाले पहले आप काउंट कर लो, 1 और 2, यहां भी हो जाएगा 1 और 2, यानी कि इस वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी 3 त्रिभुज, तो कितने हो गए हमारे, 3 + 3 = कितने हो गए, 6 ट्रायंगल हमारे हो गए इस आकृति के अंदर। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 ट्रायंगल इस आकृति में हो गए हमारे। ठीक है, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10 यहां हो गए। ठीक है ना, और 10 यहीं हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने त्रिभुज हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। आई बात समझ में। अब इसे देखो दूसरी तरीके से कैसे आप कर लो, ये तो मान लो 2 त्रिभुज हैं, हमने गिना 1 और 2, दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 3। अब हमने आधार रेखाएं काउंट करी, कितनी है, 2 आधार रेखाएं हैं, तो 2 का गुणा कर दो इसमें, 3 × 2 6 हो गया, 1 2 3, इन तीनों को हमने जोड़ा तो कितना आया, 6 आया। आधार रेखाएं कितनी हैं, 2 आधार रेखाएं हैं, तो 6 में 2 का हमने गुणा कर दिया तो कितना आया, 12 आया। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आया जोड़ने पे, और आधार रेखाएं कितनी है, 2 आधार रेखाएं हैं, तो हमने 2 का हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो जब पहली और दूसरी प्रकार की आकृतियों को जब हम मिला देते हैं तब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसमें भी आप समझ लोगे कि किस तरीके से हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई भी आपत्ति किसी भी प्रकार से नहीं आई होगी, ये बात पक्की है। चलिए आगे देखते हैं। उसी आकृति में थोड़ा सा उसने सोचा कि हम कुछ मिलावट कर दे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत आसानी से थोड़ा स्तर उठाते चले जा रहे हैं। अब इसमें पूछेगा मान लो कितने त्रिभुज हैं, तो हमने सीधा सीधा आधार रेखाएं गिन ली, 3 आधार रेखाएं हैं, तो त्रिभुजों की संख्या हो गई 3। ठीक है, अब आप देखो इसमें पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 दोनों जोड़ने पे कितना आया, 3। अब हमें गुणा कितने का करना है, 1 आधार रेखा, 2 आधार रेखा, 3 आधार रेखा, तो 3 का गुणा कर दो, इसमें कितना आ गया, 9 त्रिभुज हमारे इसके अंदर आ गए। अब आप इसे देखो 1 2 और 3, ठीक है, 3 2 5 और 1 6। अब इसमें हमें गुणा कितने का करना है,
एक आधार रेखा, दो आधार रेखा, तीन आधार रेखा, तीन का गुणा करना है तो 6 तिया 18 इसके अंदर हो गए त्रिभुज। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, जोड़ने पर 10 आया। आधार रेखाएं कितनी है? 1 2 और 3 आधार रेखाएं इसमें भी हैं, तो हमने 3 का गुणा कर दिया, त्रिभुजों की संख्या हो गई 30। मान लो एक आधार रेखा इस तरीके से और खिंची होती तो हम क्या करते? 10 में 4 का गुणा कर देते। एक और खिंची होती तो हम 10 में 5 का गुणा कर देते। एक और खींच देता 10 में 6 का गुणा कर देते। इस तरीके से ऐसे खिंची होती 7 का कर देते, इस तरीके से 8 का कर देते, जितना भी होता उतने गुणा कर देते, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट था बहुत क्लियर, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और पूरे क्वेश्चन अब आप लगाने में बिल्कुल से सक्षम हो चुके होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है और इसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब क्या है कि चीजों को हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीजें हमें अपने दिमाग में भी रखनी होती हैं। किस तरीके से? ये पूरा त्रिभुज आपके सामने है। हम क्या करते हैं, पहले हम इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, इस त्रिभुज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें एक विच्छेदक रेखा आई तो 1 और 2 कुल मिला के कितने हो गए? इसमें 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी तरीके से हम इस त्रिभुज को लेके चले, इस वाले त्रिभुज को हम लेके चले तो 1 और 2 इसमें भी 3 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से हम इस वाले त्रिभुज को लेके चले तो 1 और 2 3 त्रिभुज इसके अंदर भी हो गए, ठीक है। ये चीज हो गई। तो हमने देख लिया छोटे वाले जो अंदर त्रिभुज बन रहे हैं उन त्रिभुजों को हम लेके चले तो हमने देख लिया 3 3 6 और 3 9, यानी कि 9 त्रिभुज हमें यहां पे मिल गए, ठीक है। अब देखो आप, अब हम पूरे बड़े त्रिभुज की बात करें, पूरे बड़े त्रिभुज की बात करें और इसमें विच्छेदक रेखा हम इसे माने, जब रेड कलर में जो बना हुआ है इसे आप देखिएगा तो 1 और 2 कितने हो गए? 9 वो हो गए थे, 3 ये हो गए आपके। अब जब इसे अगर हम विच्छेदक रेखा मान लें और इसे अगर हम आधार रेखा मान लें तब भी ये बड़ा वाला त्रिभुज तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और इसे 1 और 2 मान ले तो पूरे बड़े त्रिभुज में 3 त्रिभुज निकलेंगे जिसमें ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये कॉमन ही होगा, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, 3 की जगह केवल 2 लेंगे। अब इसे अगर हम आधार रेखा मान लें और इस वाली रेखा के विच्छेदन पे अगर जाके हम त्रिभुज निकालने लगे तो 1 और 2 ये हो गए और सबसे बड़ा वाला त्रिभुज तो इसके अंदर भी कॉमन आ गया ना। जब इसके अंदर कॉमन आ गया तो फिर वैसे निकलना चाहिए 3, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज हम यहाँ पे ले चुके हैं इस जगह पे, तो अब बार बार हमें वो नहीं लेना है, तो 2 यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो 9 3 12, 2 14 और 2 16 त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई इसके अंदर? 16 त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर हमारी आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए, अब की बार हम सबसे बड़ा त्रिभुज लेके चलते हैं। सबसे बड़ा अगर हमने त्रिभुज लिया तो इसे अगर हमने आधार रेखा माना तो 1 और 2 यानी कि 3 त्रिभुज ये हो गए। इसे हमने आधार रेखा माना तो 1 और 2 3 त्रिभुज हो तो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज हम इसमें काउंट कर चुके हैं, इसलिए 3 की जगह कितने लेंगे? 2 लेंगे। इसे हमने अगर आधार रेखा अगर हमने माना तो यहाँ से 1 और 2 3 त्रिभुज बने, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि बड़ा त्रिभुज हम पहले ले चुके हैं, तो यहाँ भी हमें 2 मिले, ठीक है। अब हम छोटे वाले त्रिभुजों में बात करना शुरू करें। ये वाले त्रिभुज में अगर हम चलें और इसे विच्छेदक रेखा मान के इसे आधार रेखा माने तो कितने हो गए? 3 यहाँ निकले। इसी तरीके से इस त्रिभुज में अगर हम आए तो 1 और 2 3 यहाँ निकले, और इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में अगर हम आए तो 1 और 2 3 त्रिभुज हमारे यहाँ निकल आए, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 4 16, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। बहुत आराम से चीजों को सीखते चलो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होता है कि आप मेहनत ज्यादा करते हैं और चीजें समझ में कम आती हैं। इत्मीनान से चीजों को सीखो तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और बड़ी सहजता से बिना थके हुए, बिना बोझ लिए हुए आप चीजों को हल करते हुए चलेंगे आगे। अब ये एक आकृति आपके सामने दी गई है, इसमें हमें बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप देखो, सबसे पहले हम इस आधार रेखा को मान के चलें,
तो हमने लिया 1 और 2, कितने हो गए 3। अब हम इस आधार रेखा को मान के चलते हैं तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6। अब इस आधार रेखा को हमने माना तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गए सारे। इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो 10 और 6 16 और 3 19, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकली, 19। ठीक है, आपने देखा कि आकृति देखने में कितना डरा रही थी, कितनी टेढ़ी मेढ़े ढंग से बनी थी, लेकिन कितनी सहजता से, कितनी आसानी से हमने इसका आंसर निकाल के बाहर रख दिया। एक ये आकृति आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर निकालना शुरू करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, इसका आंसर निकालो। जब आपके हिसाब से आपका आंसर आ जाए फिर आप वीडियो को प्ले करो और फिर उसके बाद आप ये देखो कि हमने इसका आंसर कितना निकाला है। तो आप देखो 1 और 2, ये कितने हो गए 3। इस वाली आधार रेखा को हम लेके चले, इस वाली आधार रेखा को हम लेके चले तो 3 हमारे निकले। अब इस वाली आधार रेखा को ले लें तो 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, ये हो गए। अब इस आधार रेखा को हमने ले लिया तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गए। अब इस आधार रेखा को हमने ले लिया तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21। ठीक है, अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 3 9, 9 और 21 30, 30 और 10 40, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 40। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बड़ी बड़ी फिगर्स जो आपको दी जा रही हैं उनके भी आप लोग अंदर जो आकृतियां हैं, जैसे इसमें त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो आप कितनी तेजी में उसके आंसर निकाल रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों का भी आंसर 40 ही आया होगा जितना हमने आपको बताया। ठीक है, एक आकृति और आपके सामने हमने दी है, इसका भी आंसर आप लोग उसी हिसाब से निकालिए। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर निकालिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए और फिर ये देखिए कि आपका आंसर हमसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस आधार रेखा को हम लेके चलते हैं इस आकृति में, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ये हो गया हमारा 15। अब इस आधार रेखा को हम लेंगे और जहां तक आधार रेखा है केवल वहीं तक हमें काम करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना हमें। ठीक है, आधार रेखा यहां तक है तो 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गया। अब इस आधार रेखा को अगर हम ले तो आधार रेखा के ऊपर ही हमें नंबरिंग करनी 1 और 2, यानी कि 3 ही हो गया। और ये अकेली एक आधार रेखा आपकी बची, तो ये केवल 1 बचा है, तो 1 ही हो गया। 15 और 10 25, 25 3 28 और 1 29, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 29 है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। उम्मीद है आप लोगों ने भी त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से निकाल ली होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन और किस तरीके से इनकी जटिलता को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें हम फिर से अपने हिसाब में ढालकर आसानी से उनका उत्तर हम निकाल देंगे, उनकी सारी जटिलताओं को हम फेल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।